वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोटा राजा उदय सिंह, जिसमें हमने कल्ला रायमलोद भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे नया राजा। बीच में राजा आए थे, लेकिन वो उसके जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी नहीं पूछती है, वो इतने लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। अब जो जिसके क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, अब हम वो वाले राजा पढ़ेंगे। तो आज हम कौन से राजा पढ़ेंगे? गज सिंह। अब गज सिंह कौन थे? तो गज सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था 1615 एडी से 1615 एडी से 1638 एडी। किसका टाइम पीरियड है? गज सिंह का। अब गज सिंह जब राजा बने थे, उस टाइम मुगल जो शहंशाह था वो ना तो अकबर था। कौन था? अकबर का बेटा आ चुका था, यानी जहांगीर। सलीम का नाम बाद में क्या पड़ गया था? जहांगीर। तो जहांगीर एक टाइटल से नवाजता है किसको? गज सिंह को। क्या नाम, मतलब क्या टाइटल था वो? तो वो था दल थम्बंद। क्या? दल थम्बंद। मतलब दल थम्बंद का मतलब ये होता है युद्ध को रोकने वाला, मतलब सेनाओं को रोकने वाला राजा। यानी वो इतना अच्छा युद्ध लड़ता था कि वो जो जहाँ पे वो युद्ध लड़ रहा है उसके आगे वो सेना को बढ़ने ही नहीं देता था। तो वो क्या नाम, क्या टाइटल से नवाजा था? दल थम्बंद। किसने किसको नवाजा था? गज सिंह को। किसने मतलब नवाजा था? जहांगीर ने नवाजा था। अब हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। किसका? गज सिंह का। गज सिंह का दूसरा पॉइंट ये था, उनकी एक प्रेमिका थी। किसकी? गज सिंह की। प्रेमिका कह लो, दासी कह लो, या गर्लफ्रेंड कह लो। तो किसकी थी? गज सिंह की। क्या नाम था? अनारो बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। किसकी? गज सिंह की। गज सिंह जी के दो बेटे थे। एक तो थे जसवंत सिंह, एक थे अमर सिंह। जसवंत सिंह और अमर सिंह दो, मतलब बड़े बेटे तो अमर सिंह थे किसके? गज सिंह के। और छोटे बेटे कौन से थे? जसवंत सिंह। जो अमर सिंह जी थे वो बहुत गुस्से वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मतलब बंदे थे। और जो जसवंत सिंह थे वो थोड़े चालाक, थोड़े टेढ़ी बुद्धि से काम लेने वाले थे। मतलब वो चालाक। तो वो ये समझते थे कि यार मैं तो छोटा हूँ, पापा अगर राजा किसी को बनाएंगे तो बड़े भैया को बनाएंगे। बड़े भैया कौन? अमर सिंह। तो कैसा क्या किया जाए जिससे पापा अपन को राजा बना? तो उनको दिमाग में आया, यार पापा सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हैं? तो बोला अनारा बेगम की। तो वो जाते हैं सुबह सुबह, जो अनारा बेगम का रूम होता है उसके जो सामने, जैसे इनका डोर बंद होता है, वो जाके डोर के सामने खड़े हो जाते हैं और जो अनारा बेगम की चप्पलें हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं। अनारा बेगम जो थी वो उठती है, आंख में चलती मचलती बाहर आती है, गेट खुलता है और वो देखती है सामने कौन खड़ा? जसवंत सिंह जी सामने खड़े। तो कहते अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो? आप जोधपुर के युवराज हो, आप गज सिंह के बेटे हो, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो दासी हूँ, आपके पापा की दासी हूँ मैं। आप मेरी चप्पल लेके हाथ में खड़े हो? ऐसा पाप ना कराओ, ऐसे मत करो आप। तो जसवंत सिंह बड़े दिमाग से खेल के बोलते हैं, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा कि आप दासी हो माना, मेरे पापा आपकी सादा सुनते हैं, मेरे पापा आपको ज्यादा मानते हैं। तो एक तरीके से आप मेरी मम्मी हो। मेरे पापा सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? आपके साथ। तो आप भी तो मेरी मम्मी हुई एक तरीके से। तो माँ की चप्पलें हाथ में लेने में और माँ को चप्पलें पहनाने में कैसे शर्म? ये सुनते हैं अनारा बेगम का जो दिल होता है ना वो गदगद हो जाता है। क्या क्या लड़का है, कितनी इज्जत करता है मेरी। वो जसवंत सिंह से प्रभावित हो जाती है और वो फिर उनको दिमाग में आता है एक वो अमर सिंह है। पहले तो वो इधर आता नहीं है, और आता भी है ना तो ना हेलो करे ना नमस्ते करे। तो बात तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं यार बड़ा शानदार बच्चा है कौन? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जी चाहते भी थे। दिन बीतते गए, जसवंत सिंह जो अनारो बेगम के फेवरेट बन गए। एक दिन गज सिंह और अनारो बेगम साथ में थे, दोनों ऐसी बातें बातें कर रहे थे। तो अनारो बेगम कहती हैं, अगर आप मेरी बात मतलब मानो तो मैं आपसे एक बात कहूं। तो गज सिंह कहते, अरे आज तक मैंने तेरी कौन सी बात नहीं मानी जो मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगा। गज सिंह जी पूरे पूरे प्रेम में थे किसके? अनारो बेगम के। तो कहते हैं आप एक काम करो, आप जोधपुर का अगला राजा जसवंत सिंह को बनाओ। तो गज सिंह कहते, अरे नहीं ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, मेरा बेटा बड़ा जो है वो अमर सिंह है, तो वो ही बनेगा राजा। तो जसवंत सिंह तो छोटा बेटा है। कि नहीं, जब मैंने पहले ही बोला था, जब आपको मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने
जब मेरे से बुलवाया क्यों? वही लुगाइयों का इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला तीर चलाया उन्होंने कि अरे क्यों नाराज हो रही है, चल ठीक है तेरी यही इच्छा है तो राजा जसवंत सिंह को बना देंगे। फिर अमर सिंह का क्या? तो एक काम करो, जो अमर सिंह है उनको नागौर दे दो। तो किसके इन्फ्लुएंस में जसवंत सिंह को राजा बनाया गया? अनारो बेगम के। और किसके इन्फ्लुएंस में किसको राजा नहीं बनाया गया? अमर सिंह को। कहाँ भेज दिया गया? नागौर। तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ था तो किसका था? अनारो बेगम का। तो अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो यही पूछेगी जसवंत सिंह को राजा बनाने के पीछे किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? अनारो बेगम का। और अगर वो पूछ ले अमर सिंह जी को राजा नहीं बनाने का किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? अनारो बेगम का। तो अब क्या हुआ? जसवंत सिंह जी को तो जोधपुर का राजा बना दिया गया और नागौर का राजा किसको बना दिया सीधा? अमर सिंह राठौर को, मतलब अमर सिंह जी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अमर सिंह। अब जब अमर सिंह क्या बन गए? नागौर के किंग बन गए। नागौर के राजा कौन? अमर सिंह जी। अब अमर सिंह जी के में एक व्याख्या हुई थी। तो क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। उसको हम युद्ध को किस नाम से जानते हैं? मथिरेरी रात। क्या? मथिरेरी राड। कब हुआ था? 1644 एडी में हुआ था। अब ये क्या है? मथिरेरी राड क्या होता है? राड का मतलब तो होता है युद्ध, ठीक है, मतलब बैटल, युद्ध। और मथिरा क्या होता है? शहरों में अपन जो वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, तो तरबूज से ही कुछ मिला जुला होता है, पर गांव में अलग होता है। वो छोटा होता है। अपन जो यहाँ पे तरबूज आता है वो तरबूज साइज में बड़ा होता है, अंदर में उसमें ज्यादा गूदा होता है, पानी कम होता है। और जो मतीरा होता है वो होता है हरे कलर का, उसमें खूब सारी धारियां होती है और उसमें गूदा कम होता है, पानी ज्यादा होता है। तो वो गाँव में मिलता है। यहाँ मैं फोटो लगा दूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं फोटो जरूर लगा दूंगी यहाँ पे। किसके? मतीरे का। तो मतीरा कहाँ होता है? गाँव में होता है मतीरा। अब मतीरे यहाँ पे भी होते हैं पता नहीं, पर गाँव में होते हैं मतीरा। यहाँ पे जो आते हैं वो वाटरमेलन आते हैं, मतलब तरबूज आते हैं। तो क्या किसके लिए, किसके चक्कर में लड़ाई हुई थी? तरबूज की, मतलब मतीरे के चक्कर में लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई कैसे हुई? तो किस किस के बीच में? पहले तो हम ये देखते हैं, नागौर वर्सेस बीकानेर। नागौर के राजा कौन थे? अभी मैंने बताया अमर सिंह राठौर। कौन? अमर सिंह राठौर तो नागौर के राजा थे। बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह वर्सेस अमर सिंह का युद्ध होगा। क्या होगा? वो मतीरेरी राड। अभी क्या हुआ था? सीधे सीधे इन दोनों का पंगा नहीं था ये। इधर तो बीकानेर की बाउंड्री, इधर नागौर की बाउंड्री। अब जो मतीरा था, जो मतीरा था वो बीकानेर की, तो उसमें उसकी जो मतीरा होता है वो डाली में लगता है। तो उसकी जो जो डालियां होती है वो बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो डालियां, जो उसकी डाली थी मतीरे की, वो तो थी नागौर में, सॉरी बीकानेर में, और जो मतीरा था वो था नागौर में। बीच में बाउंड्री होगी, यहाँ इतनी लाइन है, यहाँ बीच में तो ये इनकी बाउंड्री हो गई। यहाँ पे तो शाखा है और यहाँ पे मतीरा है। अब नागौर वाले बोले ये मतीरा हमारा है और बीकानेर वाले बोले ये मतीरा हमारा है। ये दो किसानों में लड़ाई थी। ये दोनों किसान लड़ गए तो बोले ये मतीरा मेरा है, ये मतीरा मेरा है। अब दोनों किसान में लड़ाई हुई, पहले लड़ाई आगे बढ़ गई, घरों में हो गई, दोनों के घर वाले लड़ने लग गए, लड़ाई और आगे बढ़ गई, दोनों गांव वाले लड़ गए, वो लड़ाई और आगे बढ़ गई, जिससे दोनों राजाओं की सेना आमने सामने हो गई। इधर से कर्ण सिंह की, इधर से अमर सिंह की। बहुत सारे जो इतिहासकार मानते हैं, आधे मानते हैं कि अमर सिंह जी जीते थे, आधे मानते हैं कर्ण सिंह जी जीते थे। पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं कौन जीता था। तो हमें ये क्या याद रखना है? ऐसा युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? कर्ण सिंह वर्सेस अमर सिंह। इसमें मानते हैं कि अमर सिंह जी जीत गए थे। अमर सिंह जी जीतने के बाद हो गया सब, अपना लड़ाई वड़ाई शांत हो गई, मतीरा का जो डिस्ट्रीब्यूट था वो शांत हो गया। अब इन्होंने संध्या तो किससे कर रखी थी? मुगलों से संध्या कर रखी थी। तो अब ये सब कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे मुगलों के। उस टाइम राजा बदल गया था। कौन आ गया था? शाहजहां राजा आ गया था। तो शाहजहां आ गया था राजा। शाहजहां के कोर्ट में सब गए। वहां पे शाहजहां के कोर्ट में एक बंदा रहा करता था। शाहजहां का वो साला था। क्या नाम था उसका? सलावत खान। सलावत खान मुगलों का सलाहकार था, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीर बख्शी। क्या था? मीर बख्शी था। कौन? सलावत खान। और उसका
शाहजहां का साला भी था वो। तो वो कोर्ट में बैठा करता था। अब वहां पे कोर्ट में अमर सिंह भी जाए और जो करण सिंह थे वो भी जाए। करण सिंह ने जो सलावत खान से दोस्ती बढ़ाना चालू करा। वो उसके पास में बैठने लगा। पहले तो हाय हेलो करी, फिर धीरे धीरे दोस्ती बहुत गहरी होती गई, बढ़ती गई। धीरे धीरे डेली वहीं बैठता, डेली बात करते। कौन? करण सिंह और सलावत खान। तो फिर पार्टी वार्टी भी होने लगी। एक दिन करण सिंह ने पूछ ही लिया, आप ये बताओ, आपको ये नागौर वाला जो है ना अमर सिंह को कैसा लगता? तो सलावत खान, बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, ऐसा थोड़ी कुछ है, बढ़िया आता जाता है, बढ़िया। ये बस यही तो बात है, आप बहुत भोले हो। ये क्यों? अरे वो इतना डाकी टाइप का आदमी है, वो ना शाहजहां तक को गालियां खाड़ता है। तो आपको तो क्या ही खड़ेगा? आपने कभी देखा है उसने हाय हेलो कराओ? तो सलावत खान कहता, यार बात तो सही है, हाय हेलो तो नहीं करता वो कुछ भी। वो तो जो तो शहंशाह कोई ऐसे सलाह ऐसे मतलब वो करता है ऐसे दूर से, वो मतलब उनके पास जाके उनको ढंग से नमस्ते तक नहीं करता, तो वो हमको तो क्या ही सलाम करेगा। कि फिर अब ये बात चलती गई। अब जो जो सलावत खान था उसको गुस्सा आने लग गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के लिए जो जो अमर सिंह जी की तबीयत खराब हो गई, तो अमर सिंह जी छुट्टी लेके नागौर चल गए। छुट्टी कितनी थी? 20 दिन की छुट्टी थी। अब 20 दिन निकल गए, वो नहीं आए। 25 दिन निकल गए, वो नहीं आए। कर्ण सिंह ने वापस कान भरना चालू करा, सलावत खान। वो आजकल वो कर्ण सिंह अमर सिंह जी नहीं आ रहे कोर्ट में कि हाँ वो छुट्टी ले गए, उनकी तबीयत खराब है। कि फिर आप भोले हो ना, वो 20 दिन की छुट्टी लेके गया था और अब 25 दिन हो गए, अभी तक वो नहीं आया। तो क्या हाँ, अब वो वहां पे लेटर लिखे सलावत खान, किसको? अमर सिंह जी को, कि आप आओ दरबार में आओ। और अमर सिंह जी मरे जवाब में। एक लेटर लिखे जवाब नहीं दिया, 2 लेटर लिखे जवाब नहीं दिया, 3 लेटर लिखे जवाब नहीं दिया। आखिरकार 25-30 दिन बाद अमर सिंह जाते हैं दरबार में। अब दरबार में जाते हैं ना, उसके जिस दिन जैसे आज आ गए वो कल सुबह दरबार में जाएंगे। तो रात को कर्ण सिंह जी बोलते आ गया वो कि उसकी जो मेन जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर काम होना चाहिए यहाँ पे तो ये होना चाहिए, आपने उसको लेटर लिखे थे ना, सबसे पहले आपको उसने आपको पास आना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था गलती हो गई, मैंने आपके लेटर का जवाब नहीं दिया, मेरे से गलती हो गई, माफी मांगनी चाहिए थी उसको आपसे आके। वो तो आपके पास आया भी नहीं, सलाम भी नहीं किया। कि फिर क्या किया जाए? कि कुछ नहीं, अब कल दरबार में देखेंगे क्या किया जाए, शायद दरबार में कहते पार्टी। सब बैठे और अमर सिंह जी आए उधर से पटकते पटकते पैर। वो तो आओ ना ताओ सीधे तन तनाते हुए आते थे। आगे भैया, आप मीर बख्शी से रहा नहीं गया, सलावत खान से वो आके कह दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गंवार। ओ भाई, जैसे उसने बोला ये बात अमर सिंह जी ने सुन ली, ये बात अमर सिंह जी ने सुन ली, लेकिन फिर भी बात नहीं चली। अब उन्होंने अपनी आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी कटार निकाली। और हमारी जो लोक कहानियां हैं, लोक गीत है, लोक दो है, उसमें ये बोला जाता है कि उन्होंने पूरा जो गंवार वर्ड बोला भी नहीं था, सिर्फ ग निकला था उनके मुंह से जितने में, तो उन्होंने कटार सीधी आर पार कर दी। किसके? सलावत खान के, वीर बख्शी के। अब अब ये देखा कि यार, अब उनको दिमाग तो लग गया कि यार मैंने शाहजहां के सामने उनके साले को निपटा दिया, अब ये छोड़ेंगे तो नहीं। तो अगर क्यों ना एक काम किया जाए, शहंशाह को भी सल्ला देते हैं। वो चक्कू लेके बड़े शहंशाह की तरफ, शाहजहां की तरफ, शाहजहां की तरफ जैसे देखे, शाहजहां पसीना पसीना हो गया। अब क्या किया जाए? शाहजहां के जो तख्त होता है उसके पीछे एक गेट होता है जो सीधा हरम में खुलता है, मतलब जहाँ पे लुगाएं रहती है, जहाँ पे लेडीज रहती है, उसको हरम बोला जाता है। तो हरम में खुलता है। शहंशाह ना आओ देखे ना ताओ देखे, चप्पलें उठाई, सीधे सीधा उस गेट से हरम में। शहंशाह जानता था ये राजस्थान का राजपूत है, ये कुछ भी हो जाएगा, ये हरम में दाखिल नहीं होगा, जहाँ पे भी लेडीज रहेगी ये वहां पे नहीं घुसेगा, तो वहां पे अपन सेफ है। तो वहां चल गया, उस साड़ी वाड़ी पहन के बैठ गया। अब अमर सिंह जी देख लिया, आपको कोई मतलब नहीं, वहां से निकले वो बाहर। अब वहां पे ही उनका एक दोस्त था पठान, वो अपने दोस्त से मिलते हैं और कहते हैं, अरे मेरे शेर तूने क्या काम किया है, तूने मीर बख्शी को उड़ा दिया और तूने शहंशाह तक को इतना कर दिया। तो वो तो कर दिया, अब निकले कैसे यहाँ से? तो क्या, अब देख नीचे तो सारे शहंशाह की आर्मी खड़ी है, तो जैसे जाएगा पकड़ लेंगे। तो क्या क्या, एक काम कर, तेरा घोड़ा इस दीवार से कूदा दे, आगरा जो किले की जो दीवार है ना, इससे तेरा घोड़ा कूदा दे और चला जा। तो अमर सिंह जी के पास एक घोड़ा था बादल नाम का, वो बादल पे बैठते हैं और दीवार से छलांग लगा देते हैं और चले जाते हैं वापस नागौर। कौन?
अमर सिंह जी। अब जैसे ही ये वो जाते हैं, शहंशाह जो शाहजहां होता है वो देखता है, अरे गया क्या? हाँ गया ना, आ जाओ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, गए वो तो, आ जाओ आ जाओ। वो बाहर आता है। वो शाहजहां था, उसका खुद का हुआ बोला हुआ एक दोहा है, कमरे अमरे की कमर में, क्या, अमर के कमरे में, अमरे की कमर में कहाँ थी कटारी, कहाँ की थी कटारी, क्या, जो अमर सिंह जी उनके कमर में जो कटारी थी वो कहाँ की थी, क्या था, अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव से लोहे से बनी, क्या, पाव से लोहे से हिलाई सारी पादशाही, क्या, पाव भर लोहे से हिलाई सारी पादशाही, होती शमशेरी, होती शमशेरी तो छिनाया जाती आगराई, क्या, मैं दोहा फिर बोलती हूँ, क्या, अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव भर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, पाव भर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, होती शमशेरी तो छिनाई जाती आगराई। मतलब जो अमर सिंह जी उनके उनके जो कमर में कहाँ की थी कटारी, वो चंद भर लोहे की कटार से उन्होंने पूरा पूरा जो बादशाही, जो मतलब पूरा वंश, पूरी जो कोर्ट की जो सब कुछ हिला के रख दिया था, पूरा पादशाही हिला दी थी उन्होंने उस लोहे की तलवार से। अगर उनके पास शमशीर होती, तलवार होती, तो आगरा छीन लेता वो। ये खुद का बोला हुआ शाहजहां का दुआ था। तो वहां से निकलते हैं। अब शहंशाह गुस्सा आया कि यार मेरे साले को मेरे सामने मार दिया और मेरे पे आक्रमण किया। तो शहंशाह एक ऐलान कराते हैं कि जो भी अमर सिंह का मार के उसका सर मेरे पास लाएगा, वो जो चाहेगा वो पाएगा। तो अमर सिंह जी का खुद का साला उनको बोलता है, आप कहाँ भाग रहे हो, एक काम करो, आप अपने पिया यहाँ पे, आपकी जो बीवी है, आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ रुको, आप यहाँ पे काट लो, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो वहां जाते हैं वो, और वहां पे जाने के बाद उनका साला ही उनको मार देता है। क्या नाम था? अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ ही अपने जीजा जी को मार देता है, यानी अमर सिंह को मार देता है, और फिर चला जाता है शहंशाह के पास शाहजहां, और उनको बता देता है कि मैंने मार दिया। तो अमर सिंह जी को किसने मारा था? उनके साले ने। क्या नाम था? अर्जुन सिंह गौड़। अब जो अमर सिंह जी हैं उनको क्या बोला जाता है कि ये मास्टर ऑफ डैगर है। डैगर का मतलब होता है कटार, कि ये कटार का धनी है। तो किस नाम से बोला जाता है? हम अमर सिंह जी को डैगर, मास्टर ऑफ डैगर। क्या? मास्टर ऑफ डैगर। इसके बाद में हमने ये देखा था कि जो छतरी बनी हुई है अमर सिंह जी की, वो कहाँ बनी? नागौर में बनी। कितने पिल्लर की? 12 पिल्लरों की छतरी है। किसकी? अमर सिंह जी की। और जहां से उन्होंने घोड़ा कुदाया था उसको पहले बोला जाता था बुखरा गेट, यानी बुखरा दरवाजा। जब वो वहां से कूद कूद गए, उसके बाद उस गेट का नाम क्या पड़ गया? अमर सिंह गेट। कहाँ पे है ये आज भी? ये आगरा फोर्ट के किले में है। कौन सा? अमर सिंह गेट। शाहजहां ने इस गेट को बंद करा दिया था। किसको? इस गेट को बंद करा दिया था। फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए, जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान आ गए, उन्होंने 1809 में इस गेट को दोबारा ओपन कराया। किसने ओपन कराया था? गॉड स्टील ने। किसने? गॉड स्टील ने इस गेट को दोबारा ओपन कराया। उन्होंने पूछा ये गेट बंद क्यों रहता है? कि यहाँ के वो अमर सिंह जी हैं, वो ऐसे ऐसे कूद गए थे, घोड़ा लेके ऐसा तबाही मचाई थी, इसलिए शाहजहां ने इसको दरवाजा बंद करा दिया था कि अब कहाँ के अमर सिंह जी, अब कहाँ का शाहजहां, खोलो इस गेट को। तो उन्होंने इस गेट को दोबारा खुलवाया था। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 मिनट लगेंगे। नीचे लाल बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दो, और यहाँ पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो अब अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो बस यही थी वीडियो आज की हमारी छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।